दिस इज हाउ टू फाइंड अ बिजनेस आइडिया पार्ट 1। जब हम अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब एक बिजनेस आइडिया ढूंढने की बात आती है तो हर कोई स्टार्टिंग में यही सोचता है कि मैं तो अपना एक ओरिजिनल आइडिया ढूंढूंगा या फिर मैं तो अपना एक यूनिक आइडिया ढूंढ के लेके आऊंगा जो आज तक इस दुनिया में किसी ने किया ही नहीं या फिर जिसके बारे में आज तक इस दुनिया में किसी ने सोचा नहीं। जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम एक यूनिक या ओरिजिनल बिजनेस आइडिया ढूंढो और फिर एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करो। लोग अपना एक ऐसा ओरिजिनल या यूनिक आइडिया ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और वे बस सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या फिर वे क्या कर सकते हैं। वे तरह तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते हैं। अगर तुमने एक ऐसा यूनिक आइडिया ढूंढ भी लिया तब भी वो बहुत रिस्की होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पास्ट एविडेंस नहीं होगा या फिर कोई भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो तुम्हारा यूनिक बिजनेस आइडिया चलेगा या नहीं कोई नहीं बता सकता एंड इट विल डेफिनेटली बी द मोस्ट रिस्कीस्ट आइडिया। तो एक यूनिक बिजनेस आइडिया ढूंढना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि तुम एक यूनिक बिजनेस आइडिया नहीं ढूंढ सकते। डेफिनेटली तुम अपना खुद का एक ओरिजिनल या यूनिक बिजनेस आइडिया ढूंढ सकते हो क्योंकि देयर इज नो लिमिट टू आइडियाज। ह्यूमन मेंटल कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इनफैक्ट वे लोग जो इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए एक ओरिजिनल या यूनिक बिजनेस आइडिया ढूंढना सबसे ज्यादा आसान है। उनकी एक यूनिक बिजनेस आइडिया ढूंढने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। वे लोग बहुत आसानी से एक यूनिक बिजनेस आइडिया, बेसिकली वे एक नया यूनिक, इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोडक्ट या सर्विस इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वे एक ऐसा इंजन या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि कार्स पानी से या फिर किसी भी और रिन्यूएबल फ्यूल से चल सके। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। या फिर वे एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिससे कि सी वाटर को फिल्टर किया जा सके और फिर उसे यूज किया जा सके। ऑल्दो आई थिंक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है या फिर बहुत क्लोज है। या फिर साइंस बैकग्राउंड के लोग कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम एक यूनिक और एफिशिएंट या प्रोडक्टिव तरीके से सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल वे एक ऐसा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का इजाद कर सकते हैं जिससे कि फसल और ज्यादा तेजी से ग्रो हो और सोइल की फर्टिलिटी भी वैसी की वैसी मेंटेन रहे। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसी हजारों लाखों टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस तुम कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट टू इट। अगर तुम्हारा बिजनेस आइडिया यूनिक होगा तो डेफिनेटली तुम कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग दिखोगे। पर फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आइडिया की यूनिकनेस और मार्केट डिमांड को मीट करो। एक बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया कंज्यूमर्स की अटेंशन को ग्रैब कर सकता है, मार्केट में बज़ क्रिएट कर सकता है और तुम्हारे बिजनेस को तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर तुम मार्केट में एक बिल्कुल नया और इनोवेटिव आइडिया लेके आते हो जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो पूरी इंडस्ट्री को ही डिसरप्ट कर दे तो डेफिनेटली तुम एक लॉयल कस्टमर बेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। तुम्हारे आइडिया की ओरिजिनलिटी से तुम अपनी एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो एंड अगेन अपने आप को कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट कर सकते हो और तुम्हारा बिजनेस या तुम्हारा ब्रांड कंज्यूमर्स के दिमाग में लंबे टाइम तक छपा रहेगा। हाउएवर अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत ही ज्यादा यूनिक है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया बहुत मुश्किल होगा समझने में और वे इससे रिलेट भी नहीं कर पाएंगे जिससे कि वे अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे और कोई भी तुम्हारा बिजनेस का प्रोडक्ट या सर्विस यूज ही नहीं करेगा। तुम अपनी टारगेट ऑडियंस की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझकर तुम अपने आइडिया को उनकी एक्सपेक्टेशन से मीट करा सकते हो। फाइंडिंग द राइट बैलेंस फॉर योर आइडिया ओरिजिनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी और तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि लोगों की ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही और तुम्हें मार्केट में गैप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तुम्हारा प्रोडक्ट इनोवेटिव और क्रिएटिव होने के साथ साथ इन डिमांड होना भी बहुत जरूरी है। अगर उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो वो कितना इनोवेटिव या क्रिएटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारा बिजनेस बहुत जल्दी मर जाएगा। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी भी है। तुम मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को एक यूनिक या क्रिएटिव वे में एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। ऐसा करने से भी तुम्हारा बिजनेस मार्केट में सबसे यूनिक और सबसे अलग होगा। तुम एक ऑलरेडी फेमिलियर कॉन्सेप्ट को या फिर एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है तुम उसे एक यूनिक स्पिन दे सकते हो या फिर एक यूनिक तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तुम मार्केट में ऑलरेडी प्रूवन कॉन्सेप्ट्स को लेवरेज करके उन्हें एक यूनिक ट्विस्ट दे सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने एक यूनिक बिजनेस आइडिया और मार्केट डिमांड को मैच कराना है। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। अल्टीमेटली तुम्हारे बिजनेस की सक्सेस बिल्कुल भी इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी कि तुम्हारा बिजनेस आइडिया कितना यूनिक है, पर तुम्हारे बिजनेस की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगी कि किस तरह तुमने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया। इनफैक्ट तुम्हारे बिजनेस की सक्सेस 101% सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करेगी कि किस तरह तुमने अपने यूनिक बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और तुम्हारी टाइमिंग क्या थी और किस तरह तुमने प्रोडक्ट मार्केट फिट बिठाया। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम हमेशा कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करो, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करो और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करो। एंड एट लास्ट तुम अपने आइडिया की ओरिजिनलिटी और मार्केट डिमांड के बीच में एक राइट बैलेंस बिठाकर अपने बिजनेस की सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हो और एक ऐसा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो जो मार्केट में सबसे अलग हो। तुम्हारे बिजनेस की सक्सेस बिल्कुल भी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि कितना ग्राउंड ब्रेकिंग या कितना धरती हिला देने वाला तुम्हारा बिजनेस आइडिया है, पर वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि किस तरह तुम अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हो। पर वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आइडिया को किस तरह से जीवन देते हो या फिर किस तरह से तुम उसे एग्जीक्यूट करते हो और अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करते हो। फाइनली ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम एक यूनिक बिजनेस आइडिया से ही स्टार्ट करो। तुम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडिया को एक यूनिक तरीके से एग्जीक्यूट करके भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट पावरफुल स्टेप इन बिल्डिंग एवरी बिजनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स डू इट अगेन टुमारो।